सारे ब्रज के मन को मोह रहे हैं। काफी समय हो गया। अच्छा, बाबा नंद रोज यमुना स्नान करने जाया करते थे और बाबा नंद के जो इष्ट है ना वो शालिग्राम जी थे। अच्छा, शालिग्राम जी को आप लोग सभी लोग जानते होंगे, काली काली बटुइया होती है शालिग्राम जी की। अब रोजीना का काम था बाबा नंद का शालिग्राम जी को कभी दही से तो कभी दूध से तो कभी शहद से मीठा मीठा स्नान करवाते थे बाबा नंद। कई दिनों से बाबा नंद का यह पूजा पाठ कन्हैया छोटे से कृष्ण देख रहे थे। आज भी बाबा स्नान करके आए और आकर के शालिग्राम जी को दूध दही शहद से मीठा मीठा स्नान करवाया और कन्हैया पूजा कक्ष के दरवाजे पर विराजमान थे और पूजा देख रहे थे। छोटे से श्याम सुंदर मन में विचार किया कन्हैया, अरे या काली काली जामुन को बाबा रोज स्नान करवाते हैं। पहली बात तो काली काली जामुन मीठी होती है और दूसरी बात या काली जामुन मीठी मीठी स्नान से कितनी मीठी हो गई होगी। मन में ऐसा विचार किया श्याम सुंदर ने। क्या किया जाए, मुंह में पानी आ रहा था इनके, क्या जामुन काली काली कब खा लूं मैं। अब बाबा नंद ने शालिग्राम जी को चंदन अक्षत चढ़ा करके सिंहासन पर विराजमान कर दी और माला झोली उठाई और झोली में हाथ डाल करके आंख बंद करके जाप करने बैठ गए। जैसी कन्हैया ने देखा कि बाबा ने आंखें बंद कर लिए, जाप में लग गए, घुटनों से चल करके छोटे से कन्हैया सिंहासन के पास पहुंचे और शालिग्राम जी को उठाया और टप से मुंह में डाल लिया और आकर के पीछे फिर से बैठ गए। माला पूरी हुई, बाबा ने देखो कि शालिग्राम जी को सिंहासन खाली। अरे सुनती हो, मेरे शालिग्राम जी कहाँ गए। तब यशोदा जी की आवाज आई, मैं कहा जानू तुम्हारे शालिग्राम जी, तुम पूजा करो शालिग्राम जी की, हमें क्या पता। कन्हैया कहाँ है, चौकन में डोल तो होगो, देखो। अरे कन्हैया कन्हैया। तब पीछे से आवाज आई, अरे तूने मेरे शालिग्राम जी देखे। तब कन्हैया बोले अरे हम तो उससे पूछ रहे हैं, तूने मेरे शालिग्राम जी देखे क्या। बोले बाबा समझ गए कि यानी शालिग्राम जी को मुंह में खा राखो है। नेक पास आइयो और जैसे कन्हैया बाबा के पास आए, बाबा ने एक मुक्का बनायो नंद ने और जाकर के पीठ में धड़ाम से दियो तो शालिग्राम जी नीचे टप से गिर गए। अरे दारी के, ये मेरे भगवान है, इनको तूने झूठो कर दिए, खाने की चीज है क्या। बाबा मैं क्या जानू के तुम्हारे भगवान है, मैंने तो समझी क्या काऊ प्रकार की जामुन है काली काली, और यह जामुन को तुम मीठे मीठे स्नान करवाओ रोज, तो मैंने सोची जामुन भी मीठी हो गए और ये मीठे स्नान भी करे तो कितनी रसीली हो गई होगी, ताकि वजह से जामुन समझ करके मैंने खा लियो। आज पता चल गयो कि तुम्हारे भगवान है, गलती है गई, आज के बाद ऐसी गलती कबहू ना होगी। बोले चल ठीक है। बंधुओं, हमारे श्याम सुंदर ब्रजवासियों के मन को मोहते जा रहे हैं अपनी पावन पावन लीलाएं कर कर कर। ब्रजवासियों के मन को भागे हमारे श्याम सुंदर, बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं हमारे गोविंद। अब तो हमारे श्याम सुंदर कन्हैया बंधुओं इतने बड़े हो गए कि जाकर के नंद महल से बाहर भी निकलने लगे, अपने छोटे छोटे सखान के साथ में जाकर के बाहर चले जाते। आज हमारे कन्हैया श्याम सुंदर जो है खेलने के लिए ब्रह्मांड घाट पर पहुंचे। ब्रह्मांड घाट पर जाकर के वहां कन्हैया खेलते खेलते श्याम सुंदर ने एक बड़ी सुंदर लीला की, इतनी प्यारी लीला की
कि आज हमारे कन्हैया श्याम सुंदर ने ब्रज की माटी का पान कर लिया, मतलब माटी को खा लिया। माटी को हमारे गोविंद ने खाया। बंधुओं, सुखदेव जी महाराज यहां ब्रज की महिमा बताते हैं। बोले राजन, ब्रजमंडल कितनो प्यारो, कितनो अद्भुत है ब्रजमंडल। जिस ब्रज की हमारे कन्हैया ने मिट्टी को खाया, बोले ब्रज की माटी को भी बंधुओं मिट्टी नहीं कहते ब्रजवासी। बोले फिर, बोले मेरे ब्रज की माटी चंदन है, अरे गुणवान सभी इस कहते हैं, मेरे ब्रज की माटी चंदन है। हमारे ब्रजमंडल की मिट्टी कोई मिट्टी नहीं, बोले चंदन की भांति है। वहां तपस्वी, तेजस्वी, मनस्वी, बड़े बड़े अलमात्मा, बिलमात्मा, संत महात्मा जन महाराज उस ब्रज की मिट्टी को चंदन समझ करके अपने माथक, अपने मस्तक पर धारण करते हैं। तो कोई साधारण माटी थोड़ी वृंदावन की। जिस माटी को ईश्वर खा ले, जिस माटी को अपने मुखमंडल में पान कर ले भगवान, तो माटी साधारण माटी नहीं भैया, बहुत महत्वपूर्ण माटी है वो। आज हमारे श्याम सुंदर ब्रज की माटी को खायो। एक छोटे से कन्हैया के सखा ने देख लियो, अरे लाला तेने माटी को खायो? बोले बोले देख तेने माटी को खायो, मैंने देखी अब ने, और आज मैं तेरी शिकायत तेरे बड़े भैया बलदाऊ जी से करूंगा। और भाग करके जाकर के बलदाऊ भैया को, कन्हैया को सिखाने वाला है। देखो बड़े भैया, या तेरे कन्हैया ने मिट्टी को खायो, और या झूठ भी बोले, बोले माटी को ना खायो मैंने। कह रे कन्हैया तेने माटी को खायो? बोले ना खायो। सच सच बता दे, नहीं तो तेरी मैया यशोदा से शिकायत करूंगा। बोले भैया यदि तुम हमारी मैया यशोदा से शिकायत करोगे तो हम भी तुम्हारी मैया यशोदा से शिकायत करेंगे। बोले तू का मेरी शिकायत करेगो? बोले मैंने तो माटी खाई, हम मैया से शिकायत करेंगे तेरी कि तू भांग का गोला खाबे। और एक दौड़ करके जाकर के एक छोटो सो कन्हैया को सखा मैया यशोदा को हाथ पकड़ के लिवा ही लायो, और जाकर के शिकायत करी, मैया तेरे लाला ने आज माटी खाई। कह रे लाला तूने माटी खाई? ना मैया, या तुम को पिटवाने के चक्कर में दिन रात डोले सभी, तेरो लाला माटी खा सके कहीं? मैया बोली लाला मुंह को ऐसे विश्वास ना है, तू सच सच बताए दे मोको तेने माटी खाई? बोले ना। बोले ऐसे ना मानूंगी, तू अपनो मुंह खोल करके दिखा। मुंह खोल करके जब दिखाएगो तब मुंह को विश्वास होगो कि तेने जो है माटी नहीं खाई। बोले मैया कौन सी बड़ी बात है, मैं तो दिखाए दूंगा। और बंधुओं, मैया कन्हैया के पास पहुंची और पास जाकर के कन्हैया से मुख खोलने के लिए कहा। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, हो गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, हो गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। बंधुओं, श्याम सुंदर मिट्टी को खाए और कह रहे हैं कि मैया
मैंने मिट्टी को नहीं खाया। मुंह खोल करके दिखा तब मानूंगी। तब तो कन्हैया ने मुखमंडल अपनो खोलो और मैया ने जैसी कन्हैया के मुखारविंद में मिट्टी को देखो तो महाराज हमारे कृष्णचंद्र जी महाराज ने अब मैया यशोदा को ब्रह्मांड को दर्शन करवायो। ब्रह्मांड को ऐसो दर्शन करवायो कि महाराज उस ब्रह्मांड में 14 प्रकार के मैया यशोदा को लोक दिखे। 14 लोकों में 9 प्रकार के वर्ष दिखे। बंधुओं, मैया यशोदा ब्रह्मांड का दर्शन करके जो है महाराज चकित रह गई और जाकर के बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़ी कि कन्हैया तो मेरो भगवान है। सारो ब्रह्मांड को दर्शन किया। सारो ब्रह्मांड देखो बंधुओं, आज तो मैया यशोदा जा करके जमीन पर गिर पड़ी। तब तो कृष्णचंद्र जी महाराज ने मन में विचार किए यहाँ पर भगवान बनने में फायदा नहीं। बोले यहाँ तो जो है पुत्र बनने में फायदा। और हकीकत में भैया भगवान की बड़ी बुरी दशा होवे। क्यों? भगवान एक अलमारी में पड़े रहे, एक अलमारी में बैठे रहे। भोग लग जावे तो ठीक है और ना लगवे तो ठीक है। भगवान बनने में फायदा नहीं। बोले यहाँ तो पुत्र बनने में फायदा है। माया को आदेश दे करके कन्हैया श्याम सुंदर ने महाराज मैया यशोदा को सब बिसरा दिया। फिर से वही पुत्र और बेटे का प्रेम चलने लगा, पुत्र और माँ का प्रेम चलने लगा। बड़ी प्यारी प्यारी लीलाएं करें हमारे गोविंद। सुंदर सुंदर लीला करके महाराज कन्हैया ने ब्रजवासियों के मन को मोह लियो, ब्रज के ग्वालन के मन को मोह लियो। और बंधुओं गोपियों के मन को मोह लियो और गजब गजब की लीलाएं कर रहे श्याम सुंदर भगवान। बड़ी प्यारी प्यारी लीलाएं करें। अरे गजब कर डालो री, अरे काली कावर बारे ने, काली कावर बारे ने, ओ काली कांवर बारे ने, काली कांवर बारे ने। गजब, अरे गजब, अरे गजब कर डालो रिया काली कावर बारे ने। गजब कर डालो री, हाँ काली कांवर बारे ने। गजब कर डालो री, हाँ काली कांवर बारे ने। काली कावर बारे ने, काली कावर बारे ने, ओ काली कांवर बारे ने, पीली पीतांबर बारे ने। गजब कर डालो रिया काली कावर बारे ने। गजब कर डालो री, काली कांवर बारे ने। गजब कर डालो री, काली कांवर बारे ने।
हंस वाले, मन मोह लियो हंस 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 हंस वाले। चूनरिया पकड़ पकड़ ताने, चूनरिया पकड़ पकड़ ताने, चूनरिया पकड़ पकड़ ताने, चूनरिया पकड़ पकड़ ताने, मन मोह लियो हंस हंस वाले, मोह लियो हंस हंस वाले, चूनरिया पकड़ पकड़ ताने, चूनरिया पकड़ पकड़ ताने। नैनन से नैनन से नैनन से जादू डालो रिया काली का बरबारे ओ ने, गजब कर दारू री काली कांवर वाले ने, गजब कर दारू री काली कांवर वाले ने। बाल मुकुंद भगवान की जमुना तट रास रचावे हैं, यमुना तट रास रचावे, यमुना तट पे रास रचावे, जमुना तट रास रचावे हैं, यमुना तट रास रचावे हैं, जमुना तट रास रचावे ओ हैं, यमुना तट रास रचावे हैं, मुरली की तान सुनावे हैं, मुरली की तान सुनावे हैं, मुरली के तान सुनावे हैं, मुरली की तान सुनावे हैं, मुरली की तान सुनावे हैं, मुरली की तान सुनावे हैं, जमुना तट रास रचावे हैं, ओ यमुना तट रास रचावे हैं। भक्तन को आने उबारो रिया काली का बरबारे ने, गजब कर दारू री काली कांवर वाले ने, गजब कर दारू री काली कांवर वाले ने। हाँ काली का बरबारे ने, ओ काली कांवर वाले ने, काली कांवर वाले ने, गजब कर डालो रिया काली का बरबारे ने, गजब कर दारू री काली कांवर वाले ने, गजब कर दारू री काली कांवर वाले ने, गजब कर दारू री काली कांवर वाले ने। तो बड़ी पावन पावन लीलाएं श्याम सुंदर करते जा रहे हैं।